हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और फिट होंगे। हमारी आज की क्लास है क्लास 4th सब्जेक्ट साइंस। आगे बढ़ते हैं। हमारी सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 1 है फूड फॉर प्लांट्स। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि हम लोग जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या खाते हैं, भोजन करते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है और उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। बट हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? क्या कभी आपने पौधों को भोजन बनाते हुए देखा है? ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो लिविंग थिंग्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीव द किचन ऑफ प्लांट्स। जैसे हम लोग अपना भोजन किचन में बनाते हैं, वैसे ही पौधे अपने भोजन कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं। और उनका किचन कौन होता है? यस, हम उनकी लीव्स को, उनकी पत्तियों को उनका किचन कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रीन आर ग्रीन कलर। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो किस रंग के होते हैं? आप सब ने अपने चारों तरफ पौधे देखे होंगे और वो किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अब उनका हरा रंग कहाँ से आया? उनके अंदर हरा ही रंग क्यों आया? दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दियर लीव्स। जो पौधे होते हैं उनमें हरा रंग क्लोरोफिल के कारण आता है। उनमें हरा रंग किसके कारण आता है? क्लोरोफिल के कारण। और यही क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल हेल्प्स टू प्लांट टू मेक देयर फूड। और जो यही क्लोरोफिल होता है, ये पौधों में भोजन बनाने में मदद करता है। इसीलिए दैट इज वाई ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। इसीलिए सिर्फ हरे पौधे ही भोजन बना पाते हैं, और जैसे ही पौधे सूख जाते हैं या उनके अंदर हरा रंग खत्म हो जाता है, वो भोजन नहीं बना पाते हैं। ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधों को भोजन बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली एयर से। और उन्हें वाटर मिलता है, पानी मिलता है सॉइल से। उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में बहुत अंदर तक जाती हैं और मिट्टी के अंदर से पानी को खींच लेती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स चेंज एयर एंड वाटर इनटू फूड। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर अपने लिए भोजन बनाते हैं। सो लीव्स वर्क एज किचन फॉर द प्लांट्स। इसीलिए क्या होता है, जैसे हमारा भोजन किचन में बना, इसलिए हमने जो प्लांट्स होती है उनकी किचन किससे कहा था? लीव को कहा था, क्योंकि पत्तियों में ही उनका सारा का सारा भोजन बनाने का काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अब जब आपने देखा पौधों में पत्तियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वह क्या करती हैं? उनका भोजन बनाने में मदद करती है। तो अब हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ लीफ। पत्तियों में कौन कौन से भाग होते हैं? ऑल लीव्स हैव सिमिलर पार्ट्स। सारी की सारी जो पत्तियां होती हैं उनमें सिमिलर पार्ट्स होते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड। जो पत्ती का फ्लैट पार्ट होता है उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। द लीव्स हैव टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स which bring water and mineral absorbed by the roots to the leaf and also carry back food prepared by it to other parts of the plant. Each leaf usually has one main vein and many side veins. देखिए हमने क्या पढ़ा? जो लीव्स का फ्लैट पार्ट होता है, जो आपको ये लीव्स का पूरा पार्ट, जो ग्रीन पार्ट्स आपको चौड़ा चपटा हिस्सा दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। यहाँ पर भी आपकी एक लीफ बनी है, तो ये जो लीफ का पूरा हिस्सा आपको, ये चपटा हिस्सा जो दिखाई देता है, उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। और लीफ में क्या होती हैं? आपको बीचों बीच एक काली सी लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? इसकी मेन वेन। लीफ में एक मेन वेन होती है जो उसके ठीक बीचों बीच जाती है। आपने घरों में पत्तियां देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद घर में पत्तियां देखना, उसमें लीफ ब्लेड, मेन वेन और साइड वेन्स को पहचानने में आपको मदद मिलेगी। किनारे से ये और बहुत सारी पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? साइड वेन्स। ये जो वेन्स होती हैं ये किस काम में आती हैं? वेन्स का प्लांट में, लीफ में दो काम होते हैं। एक तो ये क्या करती हैं? पौधों में मिनरल्स, खनिज पदार्थ और पानी को कैरी करती हैं, और साथ ही जब जो पत्तियों में भोजन बन जाता है उसे वापस प्लांट्स के और पार्ट में ले जाने में मदद करती हैं।
इफ़ यू सी अ सेक्शन ऑफ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर आप अपने स्कूल्स में लैब में जाकर लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा लोगे और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हो तो आपको दिखाई देता है यू विल सी दैट अ लीफ इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल सेक्शन कॉल्ड सेल्स। तो आपको उसके अंदर लीफ के छोटे छोटे कुछ पार्ट दिखाई देते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सेल। सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग बीइंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होती है। दीज सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, और इन्हीं सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल भरा होता है, विच मेक द लीफ ग्रीन, और जो क्या करता है वही क्लोरोफिल लीफ को ग्रीन कलर देता है। ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स बिटवीन द सेल्स। आप जब क्या करोगे, लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स दिखाई देती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। ये देखिए जो आपके पास यहाँ पर लीफ का एक सेक्शन दिया है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यही आपका क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। और यदि ये एक है, सिंगुलर है, तो इसको स्टोमा कहते हैं। बहुत सारे स्टोमा मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं। तो आपको लीफ समझ में आई होगी। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ का क्या काम होता है, आपने लीफ के बारे में पढ़ा है तो आपको लीफ के फंक्शन पता चल गए होंगे। लीव्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। लीफ जो होता है हमारे लिए, पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फॉर अ प्लांट्स। ये नीचे दिए गए फंक्शंस फॉलो करता है। लीफ प्रिपेयर फूड फॉर ग्रीन प्लांट्स। जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ग्रीन प्लांट। जो पत्तियां होती हैं पौधों, हरे पौधों के लिए भोजन बनाती है। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प टू ट्रैप सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है वो किस काम आता है पौधों में, यस, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीफ हेल्प टू ओपन एंड क्लोज स्मॉल पोर्स that are present on the lower side of the leaf for their exchange of gases to take place. They also help to throw water produced during making food. अब क्या होता है, एक तो पहला फंक्शन आपके पास है लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीफ जो होता है वो हरे पौधों के लिए भोजन बनाता है। दूसरा, जो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट को ट्रैप करता है। और नेक्स्ट फंक्शन इसका है, जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर खींचते हैं, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और जब भोजन बन जाता है तो उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस बनती है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ भोजन बनाने के बाद जो पौधों में क्या होता है, पानी बन जाता है, ज़्यादा पानी बन जाता है, उसे क्या किया जाता है, उसे यही स्टोमेटा बाहर निकालने में मदद करते हैं। पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आइए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर, चीजों को क्या करना, जोड़ना। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। हम इस प्रोसेस को ऐसे पढ़ेंगे, देखो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किस किस की मदद से, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। और उसके बाद क्या बनता है, पौधों का जो फूड होता है वो बनता है शुगर या ग्लूकोज की फॉर्म में, और प्लस उसके साथ मैंने अभी आपको बताया था क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है बाय विच, जिसमें क्या किया जाता है, प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड, पौधे अपना भोजन बनाते हैं किसकी मदद से, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। और उसमें किसका यूज होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, लाइट एनर्जी भी होनी चाहिए, द सनलाइट। तो ये आपकी थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। उसके बाद द सनलाइट हेल्प द लीफ टू रिपेन ग्रीन। सनलाइट क्या करती है, हमेशा पौधों को हरा भरा रखने में मदद करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों को क्या मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी बराबर समय पर मिलना चाहिए। दिस इज द रीज़न वाई लीव्स टर्न येलो ड्यूरिंग विंटर। इसीलिए जब सर्दियाँ आती हैं, यह ऐसा टाइम आता है जब पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो आपने देखा होगा कि पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वह क्या हो जाती हैं, कैसे रंग की हो जाती हैं, यस, वो येलो कलर की हो जाती हैं और धीरे धीरे करके वो मर जाती हैं। अब आपके पास आता है हाउ डू प्लांट्स यूज फूड। पौधों ने भोजन तो बना लिया,
आप भोजन बनाते हो, आप उसका यूज़ क्या करते हो, आप उसको खा लेते हो। लेकिन पौधे अपना भोजन का क्या करते होंगे? प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। द फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स द फ्रूट प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर। आपने पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन शुगर की फॉर्म में बनाते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया रिएक्शन में, प्लांट्स यूज देयर शुगर टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। और वो जो भोजन बनाते हैं वो किस किस काम आते हैं, आप पढ़ते हैं। द प्लांट्स यूज दिस शुगर टू ग्रो एंड लीव। प्लांट जो होते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग भोजन करने के बाद क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, साथ ही साथ हमारा क्या होता है, विकास होता है, हम बढ़ते हैं। वैसे ही पौधे भी क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए अपने उस भोजन का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ वह क्या करते हैं, उस शुगर का, उस फूड का यूज़ बड़े होने में करते हैं, क्योंकि पौधे भी क्या होते हैं, धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। द एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस इन द चेन्स टू स्टार्च एंड स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द रूट्स, स्टेम, लीव्स, fruits, or sometime in the flower. For example, potato, the fruits, vegetables, nuts, and grains like rice and wheat that we eat all contain the food prepared by the plants. जब हमारे पास भोजन ज़्यादा बन जाता है, हमारे घरों में ज़्यादा बनता है, तो हम क्या करते हैं, यस, हम उसे कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। पौधों के पास फ्रिज तो नहीं होता है, तो प्लांट्स अपना फूड क्या करते हैं, वो भी अपना फूड स्टोर करते हैं। किस में, जो पौधे होते हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। किसमें, अपने डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे वो अपनी रूट्स में स्टोर कर सकते हैं, वो अपनी स्टेम में स्टोर कर सकते हैं, वो अपने फ्रूट में स्टोर कर सकते हैं, और भी कुछ होते हैं जो अपने फ्लावर्स में स्टोर करते हैं। जैसे कि आप आलू खाते हो, जो आलू आप खा रहे होते हैं वो एक स्टार्च का फॉर्म होता है, और वो क्या होता है, प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड है जिसको उसने क्या किया था, स्टोर किया था। और भी बहुत सारे अपने फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, नट्स खाते हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट्स का स्टोर फूड होते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और घर में बैठ के इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाय बाय।